दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत के 5वें पाठ चिट्ठियों की अनोखी दुनिया से संबंधित। इस पाठ की हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं और शेष पाठ की वीडियो हम अब बनाएंगे। यदि उसमें भी कुछ भाग रह जाएगा तो अगली वीडियो हम कवर करेंगे उसे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में हम चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पाठ का वाचन करेंगे, उसका अर्थ, उसका भाव स्पष्ट करते हुए चलेंगे और जब ये पूरा हो जाएगा तो उसके बाद प्रश्नोत्तरों वाली वीडियो बनाएंगे। तो हम चिट्ठियों की, पत्रों की विशिष्टताओं के बारे में पढ़ रहे थे। गांधी जी और बहुत सारे उस समय के क्रांतिकारी या प्रसिद्ध व्यक्ति ऐसे थे जिनके नाम से चिट्ठियां पहुंच जाती थी, कहीं पर भी वो होते थे तो सिर्फ महात्मा गांधी भारत ऐसा लिखा होता था, चिट्ठी वहीं पहुंच जाती थी जहां वो गांधी जी होते थे वहीं पर। दूसरा, चिट्ठियों को बहुत सारे लोग सहेज कर रखते थे प्रशस्ति पत्र, अभिनंदन पत्र के रूप में। जैसे एक बड़ा पुरस्कार मिल गया हो, किसी व्यक्ति की चिट्ठी आ गई। गांधी जी या बहुत सारे लोग उस समय ऐसे थे जो चिट्ठियों के जवाब देते थे अपने प्रशंसकों के, या जो कुछ उनसे पूछा जाता था उनसे। तो आगे हम पढ़ते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है, यानी कि सहेज के रखने के लिए एक कागज़ है जैसे आप अपनी मार्कशीट रखते हैं, अपनी डिग्रियां रखते हैं, कोई पुरस्कार मिले उसका प्रमाण रखते हैं आप, ऐसे ही पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। सुमित्रनंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हरिवंश राय बच्चन, ये हिंदी के बड़े रचनाकार हुए हैं। तो इन सब के पत्र, इन पत्रों को लेकर के पुस्तकें प्रकाशित हुई है। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, आर्य समाज के संस्थापक और देश में बड़े कई आंदोलन चलाने में बड़ी भूमिका रही। भाषा, हिंदी भाषा को लेकर आपने काम किया, स्त्री शिक्षा को लेकर आपने काम किया, रूढ़िवादी अंधविश्वास, पर्दा प्रथा, इन सब को दूर करने के लिए आपने बड़े काम किए। तो इन सब लोगों के पत्र पुस्तकों के रूप में आज उपलब्ध हैं। और ये पत्र हैं इसलिए उपलब्ध हैं, अगर मान लीजिए उस तत्कालीन समय में ये मोबाइल वगैरह का सिस्टम होता तो वो सहेज करके नहीं रखा जा सकता था और इस रूप में हम नहीं प्राप्त कर सकते थे। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, यानी कि चौकन्ने रहते थे और सही सटीक जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। यानी कि इन सभी तमाम राजनेताओं के बारे में, साहित्यकारों के बारे में और इन सब के बीच जो आपस में वार्तालाप हुई है पत्रों के माध्यम से, वो आज प्रकाशित हो चुके हैं। आज हम उन्हें पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं तत्कालीन समय की या उन व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों के बारे में। तो पत्र ये सारी चीज़ें हमें उपलब्ध करवाते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है, यानी कि ये एक खास बात है। दूसरे विभागों की तुलना में डाकिए का आज भी घरों में सम्मान होता है। जहाँ लगातार चिट्ठियाँ आती हैं वहाँ डाकिए को घर के सदस्य के रूप में मान करके उसे भोजन पानी के साथ साथ उसका विशिष्ट त्योहारों के ऊपर उसको उपहार देने की परंपरा और रिवाज रीत, ऐसा प्रचलन है आज भी।
तो वो इसलिए वो चिट्ठी का सम्मान है, इसलिए वो चिट्ठी पहुंचाने वाले का सम्मान है। और आप लोगों ने सुना होगा ख़ास तौर से पूर्व के समय में जैसे विवाह या कोई खुशी या गम का संदेश पहुंचाने के लिए चिट्ठी पत्रियों के बजाय प्रारंभ में व्यक्ति जाते थे। तो जो व्यक्ति होता था उसको संवदिया कहा जाता था। तो उस संवदिया का यानी संवाद पहुंचाने वाला वो पर्टिकुलर कुछ जाति के लोग भी करते थे या कोई भी चला जाता था। जैसे नाई या ब्राह्मण जाति के लोग अक्सर जाते थे या कोई दूसरा भी जा सकता था, अलग अलग जगह अलग अलग प्रथा प्रचलन के आधार पर, लेकिन उसका बड़ा सम्मान होता था, उसकी बड़ी आवभगत होती थी। तो ऐसे ही चिट्ठी की बड़ी मान्यता है, उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। यहाँ एक बात और समझने की बात है कि देखिए चिट्ठियाँ कहाँ कहाँ पहुँच जाती हैं। शहरों में आलीशान हवेलियों में आसान है पहुँचना, लेकिन झुग्गी झोंपड़ी, दुर्गम जंगल, बर्फबारी, पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान, ढाणी, यहाँ सब भी चिट्ठियाँ पहुँचती हैं, लगातार पहुँचती हैं। तो एक अपने आप में बड़ी बात है कि इस तरह से चिट्ठियों का प्रचलन है, एक जाल है, और लोग कैसे आपस में जुड़े हुए हैं चिट्ठियों के माध्यम से, और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है खतों का, चिट्ठियों का। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाज़ों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आती है। यानी कि एक नहीं अनेक काम करने वाली बहुआयामी भूमिका इसकी है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। यानी कि कई बार पैसा भेजा जाता है डाक के द्वारा, मनी ऑर्डर कहते हैं, मनी यानी कि पैसे को, ऑर्डर यानी कि आदेश करना। तो ऐसे ही आपके घर में अभी तो आप एटीएम से निकाल लो, पेटीएम कर दो, गूगल पे कर दो, लेकिन उस समय यही गूगल पे था, यही पेटीएम था। आपको घर पर चिट्ठी पैसे भेजने, आप 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो ऐसे मनी ऑर्डर किया जाता था। फिर डाकिया जा कर के वो पैसा आपके घर पहुंचा देता। उसका कुछ भुगतान होता था, जैसे मान लो 100 रुपये आपने घर भेजा है तो 2 रुपये डाकघर लेगा या 1 रुपये डाकघर लेगा अपना मेहनताना वहाँ से वहाँ पहुँचाने का, लेकिन वो सुरक्षित और सेफ पहुँचता था, ये गारंटी थी। तो गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचाने वाला डाकिया देवदूत के रूप में जाता था। यानी कि देवताओं को जो संदेश पहुंचाने का काम जो करते थे, ऐसे ही उसे भी देवदूत के रूप में जाना जाता था। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ, अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखी गई चिट्ठियों की अनोखी दुनिया। ये हमने पढ़ा, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, या फिर भी कोई टॉपिक को, कोई बात आपकी समझ में न आई हो, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।